हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी प्रवेश सीयूईटी की क्लास में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए रेडी होंगे। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई, क्या हाल चाल है आप सब बच्चों के। एक बार फटाफट से सब बच्चे मुझे बता दीजिए इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ताकि मैं आप लोगों के साथ ये क्लास को स्टार्ट कर सकूं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आनंद, गिफ्टी हैंड, समीर, अस्मित, तेजस्वी, पीयूष, दीपक, शालिनी, शुभांक, अस्मित, ज्ञानदीप, टूटा हुआ गुलाब जामुन, नितेश, आदित्य, काजू कतली नहीं दिख रही है अभी मुझे, मोहिनी, देवव्रता, ऋतु, तनिष्क, कृतिका, राजेश, अरमान, अस्मित, रानी, हर्षित, राजेश, क्या हाल चाल चल रहे हैं भाई आप बच्चों के, एक बार फटाफट से बताइए। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी है आप लोगों से। हेलो हेलो अंशिका, आप लोगों में से अभी कितने बच्चों के प्री बोर्ड्स हैं? आप लोगों में से अभी कितने बच्चों के प्री बोर्ड्स हैं? मतलब मेरे पास इस क्लास में ड्रॉपर बच्चे भी हैं और रेगुलर बच्चे भी हैं। तो मैं रेगुलर वालों से एक सवाल पूछना चाह रही हूं कि भाई आप लोगों में से कितने बच्चों के अभी प्री बोर्ड्स हैं? सुहानी, ब्रावो, अमित, अनस्टॉपेबल, एमएम ब्रदर, कब से है भाई, कब से है प्री बोर्ड्स? एक टेंटेटिव डेट चाहिए मुझे। ड्रॉपर, हाँ मुझे पता है ड्रॉपर बहुत सारे बच्चे हैं। अपार्ट फ्रॉम ड्रॉपर्स एक बार ही बताओगे कितने बच्चों के प्री बोर्ड्स अभी दिसंबर में है, अगर कोई है तो। ड्रॉपर ड्रॉपर ड्रॉपर, ठीक है। तो मतलब मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे पास मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो ड्रॉपर हैं अभी। ठीक है, पोल करा लूं? ठीक है जी, कर लो जी, तुम पोल कर लो। लो जी, तो भाई ड्रॉपर वाले बच्चे क्लिक कर देना यस पर। नहीं नहीं, रेगुलर बच्चे क्लिक कर देना यस पर, क्योंकि मेरा सवाल है कि प्री बोर्ड है तो कब है। तो रेगुलर वाले बच्चे क्लिक कर देना यस पर और ड्रॉपर वाले क्लिक कर देना नो पर। तुम लोगों के पास एक वोट चॉइस वाला पोल मैंने स्टार्ट किया है। अगर तुम रेगुलर वाले बच्चे हो और तुम्हारे प्री बोर्ड हैं तो यस कर देना, और अगर बेटा तुम लोग ड्रॉपर वाले बच्चे हो जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेसिफिकली सिर्फ सीयूईटी के लिए, तो तुम लोग नो पर टिक लगा सकते हो। बता दो हाँ भाई राजेश, दिस बैच इज फॉर सीयूईटी ओनली, बट आई एम आस्किंग अबाउट योर प्री बोर्ड्स फॉर द फैक्ट कि देखने के लिए कि इन केस इफ देयर हैज टू बी अ लीव विच हैज टू बी प्लान्ड फॉर ऑल ऑफ यू, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक बार उस आइडिया से पूछ रही हूँ। हाफ बोर्ड्स, वो तो बेटा हाफ ईयरली होते हैं ना। मैं देख लेती हूँ ऐसे ही रिजल्ट हमारा। सो वी हैव 17% सेइंग यस, यानी हमारे पास सिर्फ 17% बच्चे हैं जो रेगुलर वाले हैं। ओके, एंड वी हैव 82% बच्चे टेलिंग अस दैट उनके प्री बोर्ड्स नहीं है, यानी छुट्टियों की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। राइट, तुम लोगों को छुट्टियों की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग सीरियस होकर पढ़ने वाले हो, है ना। ओके, नो वरीज। तो आई एम वेरी क्लियर कि प्री बोर्ड के लिए कोई एक्स्ट्रा छुट्टियों की रिक्वायरमेंट तुम लोगों को हमारी साइड से नहीं होगी। मैक्सिमम बच्चा ड्रॉपर है, यानी आप लोग ऑलरेडी अपनी क्लास 12 क्लियर कर चुके हो, यू आर एस्पायरिंग फॉर सीयूईटी। तो नो वरीज गाइज, हम लोग नहीं, अभी मैं मेरा टीम से पूछूंगी अगर ऐसा करना है नहीं करना है, जैसा भी रहेगा ठीक है वो हम आपको बताएंगे इनकेस अगर कोई अपडेट होगा। तो अभी तो ऐसा कोई अपडेट नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू नो कि क्या आप लोग जो है कितने कितने साइड के हैं, ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए अगर इनकेस हम कुछ प्लान करें भी इनकेस फ्यूचर में, तो वील गेट एन आइडिया। चलो स्टार्ट करें। चलिए फिर, तो भाई आप लोगों के लिए स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्लास। ओए मैंने लगाया नहीं क्या, देखो मेरी महानता, मैं प्रेजेंटर से उसको प्रेस कर रही हूँ कि आगे बढ़ आगे बढ़, और मैंने रियलाइज किया कि मैंने प्रेजेंटर का प्रेजेंटर लगाया ही नहीं है। तो भैया आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी इंग्लिश टीम में।
जहां पर बच्चों ये है आपका अपना प्यारा रॉकेट रकून जो आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता है। भाई गाइस, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी आपकी आप लोगों की प्रीवियस क्लास में, और वो बात बेटा ये थी कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर करे थे कंडीशनल्स। ठीक है, लास्ट क्लास क्योंकि बेटा मेरे को कैंसिल करना सही नहीं लग रहा था, तो इससे पिछली क्लास जो थी बच्चों उसके अंदर मैंने आप लोगों को कंडीशनल्स कवर करा दिए थे। मैं 2 मिनट का टाइम लेकर आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि क्या आप बच्चों को कंडीशनल्स में डाउट है? बताओ। अभी तक मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ, कोई नहीं बच्चे, एहतिशाम रेडी रहो और थोड़ा तैयारी करो और वेट करो, क्या करिए, ध्यान रखो अपना, सॉरी, ध्यान रखो अपना, और अच्छे सही से हो जाओ एकदम, गेट वेल सून भाई। ठीक है, डाउट नहीं है, ओके, बहुत अच्छी बात है। इनकेस अगर आपको डाउट नहीं है तो भाई इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग अपनी आज की क्लास को। जीरो कंडीशनल बेटा मैंने करा दिया था। जीरो कंडीशनल में मैंने बताया था कि जब दोनों चीजें प्रेजेंट टेंस के अंदर हो रही हो, जब दोनों आपके एक्शंस इफ और आपका रिजल्ट क्लॉज दोनों प्रेजेंट में हो, जैसे इफ आई विन आई विल सेलिब्रेट, जिसमें तुम्हें पता है कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, समथिंग विच इज अ जनरल ट्रुथ। ठीक है, तो इफ आई विन आई विल आई सेलिब्रेट, जब मैं जीतूंगा तो मैं सेलिब्रेट करूंगा, खत्म, सिंपल वाली बात। दैट इज जीरो आर्टिकल। ठीक है, अब तो भाई स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ आपकी आज की क्लास को। भाई मैंने आप लोगों को कराने हैं आज की क्लास में मॉडल्स। ठीक है, तो मॉडल्स अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स का या 50 मिनट्स का ही एक टॉपिक है। इस पे क्वेश्चंस पेपर के अंदर कम आते हैं, बट आप लोगों को इसमें ना जो इंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, वो कुछ ज्यादा आता है। ठीक है, तो एक बारी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस टॉप मॉडल्स एग्जैक्टली होते क्या है। सी, मॉडल्स जो होते हैं बच्चों, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से स्पेसिफिकली मॉडल्स के बारे में बात करूं, तो मॉडल्स जो होते हैं ना बेटा, दे आर बेसिकली अ टाइप ऑफ वर्ब। ठीक है, तो मॉडल को अगर मुझे किसी गिनती में गिनना है, अगर मुझे मॉडल को किसी कैटेगरी में डालना है बच्चों, तो मैं मॉडल को अपनी वर्ब की कैटेगरी में गिनूंगी। ठीक है, अब देखो मॉडल्स जो वर्ड है बेटा, वो एक वर्ड से आया है, मूड। ठीक है, मॉडल जो है वो एक वर्ड से आया है, मूड से। तो यहां पर मॉडल्स एग्जैक्टली आपके सेंटेंस में क्या दिखाते हैं? मॉडल्स जो है बेटा आपके सेंटेंस के अंदर दिखाते हैं द मूड ऑफ द एक्शन। ठीक है, नॉट द मोड ऑफ द एक्शन बट मूड ऑफ द एक्शन, यानी आपके सेंटेंस के अंदर जो भी एक्शन हो रहा है वो किस मूड से, किस मंशा से किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, वो यहां पर बताया जाता है। ठीक है, तो आपका मॉडल्स जो होते हैं बच्चों, वो आपके सेंटेंस में मूड ऑफ द एक्शन बताते हैं। ठीक है, क्लियर? बताओ। यस, अ काइंड ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब। यस, इट्स अ टाइप ऑफ अ वर्ब जिसका मेन काम होता है मूड ऑफ द एक्शन को बताना। ब्राइटनेस का क्या करूं बेटा, क्या करूं ब्राइटनेस का? लो ब्राइटनेस है, एक मिनट रुको। स्टॉप, इधर एक ऑप्शन होता है ना, कहाँ होता है वो? देखना भूल गई यार, मेरे को लास्ट टाइम मैंने करके देखा था। हाँ ये रहा बेटा, ब्राइटनेस फुल है यार, ये होती है लो ब्राइटनेस। ये स्क्रीन की फुल ब्राइटनेस है, स्क्रीन बिल्कुल फुल ब्राइट पे है इस समय, स्क्रीन फुल ब्राइट पे है बेटा, स्क्रीन फुल ब्राइट पे है, देख लो, पूरे ब्राइटनेस पे है। चलो, अब मॉडल्स जो होते हैं बेटा सेंटेंस में किसी भी एक्शन का मूड बताते हैं। अगर मैं आप लोगों से सीयूईटी की बात करती हूं, तो सीयूईटी के अंदर बेटा जो मॉडल्स आते हैं आपको, वो आ सकते हैं आपको एरर करेक्शन के लिए। ठीक है, वो आ सकते हैं आपको एरर करेक्शन के लिए, वो आ सकते हैं बच्चों आप लोगों को एरर डिटेक्शन के लिए। ठीक है, एरर बताओ, एरर करेक्ट करो, इन चीजों के अंदर आप लोगों को जो है बेटा देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कभी कभी आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ये टॉपिक के सवाल जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, बट किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट।
ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया बेटा, मॉडल्स आपके सेंटेंस का मूड ऑफ द एक्शन बताते हैं, राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके मॉडल्स को लेकर बच्चों एक यूनिवर्सल रूल है, ठीक है, मॉडल्स को लेकर एक यूनिवर्सल रूल है, और वो यूनिवर्सल रूल ये कहता है बेटा कि जहां पर भी आपके सेंटेंस के अंदर मॉडल होगा, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। याद रखना, जहां पर भी आपके सेंटेंस के अंदर बेटा मॉडल होगा, मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगा। ये कंपलसरी है, दिस इज कंपलसरी, इसको बेटा आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये मॉडल्स का यूनिवर्सल रूल है कि जहां पर भी आपके पास मॉडल्स लगे होंगे, मॉडल्स के साथ हमेशा V1 का यूज होगा। यानी अगर मैं करूं, अगर मैंने लिखा मानो दे कैन स्वैम, तो यहां पर बेटा ये एक बहुत कॉमन एरर हो जाएगा कि कैन के साथ स्विम स्वैम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा हुआ है, जो कि गलत है। वो आपके मॉडल्स के साथ इट इज कंपलसरी कि आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करें, ठीक है। इस चीज के बारे में बेटा आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इस रूल के ऊपर आपको एरर देखने को मिलता है। अब मैं एक बारी आप लोगों को मॉडल्स की लिस्ट दे देती हूं, जो मैं आप लोगों को आज की क्लास में कराने वाली हूं। भाई आज की क्लास की मॉडल्स की लिस्ट कुछ ऐसी है। आज की क्लास में जो मॉडल्स हम लोग करने वाले हैं वो है बच्चों कैन, वो है आपका कुड, वो है आपका शैल, वो है आपका शुड, ठीक है। आप करने वाले हो विल, आप करने वाले हो वुड, ठीक है। यू गाइज विल बी डूइंग मे, आप लोग करने वाले हो माइट, और आप लोग करने वाले हो मस्ट। ये तो जो मेन आपके मॉडल्स हैं, ठीक है, ये तो वो मेन मॉडल्स हैं बेटा, ठीक है। वाह साहित्य, वाह क्या बात करी है, ठीक है। ये वाले तो बेटा जो मॉडल्स हैं, ये आपके मेन मॉडल्स हैं जो हम लोग आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ और मॉडल्स होते हैं, जैसे ऑट टू, हैव टू, नीड टू, जिनके बारे में, जिनको हम लोग लाइटली ब्रश करते जाएंगे, जिनको हम लोग लाइटली जब पढ़ेंगे तो सीखते जाएंगे। बट ये वो मेन मॉडल्स हैं जिनका जो मैंने लिस्ट यहाँ पर लिखा है, जो आपको आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली शुरुआत बेटा जो हम किसी मॉडल के साथ करने वाले हैं वो हम करेंगे कैन के साथ, ठीक है। द फर्स्ट मॉडल दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इज गोइंग टू बी कैन, राइट। सबसे पहला मॉडल जो मैं आप लोगों को आज की क्लास में कराऊंगी बच्चों, उस मॉडल का नाम है कैन। कैन को आप लोग दो तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। एक तो आप लोगों के सेंटेंस, हाँ डेयर और नीड भी समझा दूंगी बेटा, ये जो मेन है पहले इनको समझते हैं, उसके बाद चलेंगे इनके सबऑर्डिनेट्स वाले पर, जो इनसे थोड़े हल्के हैं मार्केट में, उन पर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जब बेटा हम लोग बात करते हैं कैन, हमारा जो मॉडल है, कैन को आप सेंटेंस में दो तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। एक तो या तो क्वेश्चन के फॉर्म में, बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा दिया तो वो सवाल बन जाएगा, और जब आप उसे बीच में लगाओगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैन का सबसे पहला यूज, आप पहली बात तो याद रखो कि कैन बच्चों प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। आप इसे प्रेजेंट टेंस में यूज करते हो। इसका जो यूज होता है बच्चों, अगर आप इसे सब्जेक्ट के बाद लगाते हो, ठीक है, कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उस केस के अंदर बेटा ये कैन जो है ये आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी और आपकी क्षमता को शो करता है। किसको शो करता है भैया? आपकी क्षमता को शो करता है कि आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। किसको शो करता है? ये सकता है को शो करता है कि भैया आप ये काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई कैन स्विम, तो आई कैन स्विम का मतलब हो गया कि मैं स्विम कर सकती हूँ, ठीक है, इन डीप वाटर्स। सिमिलरली अगर मुझे इसी का नेगेटिव बनाना होगा तो मैं कैसे कर दूंगी? नेगेटिव बनाने के लिए मैं इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो कैन के साथ नॉट लगाकर कैन नॉट बन जाता है, लेकिन इसका जो कंप्रेस्ड फॉर्म होता है बच्चों वो होता है कांट, CAN''T, ठीक है। अगर मुझे किसी चीज की नेगेटिव एबिलिटी दिखानी है तो वहां पर मैं क्या कर सकती हूँ? वहां पर मैं कांट का यूज कर सकती हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्विम इन डीप वाटर्स, एंड अगर मुझे इसका नेगेटिव बोलना है तो मैं कहूंगी आई कैन नॉट या आई कांट स्विम इन डीप वाटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो कैन होता है वो प्रेजेंट में बेटा आप लोगों की एबिलिटी को शो करता है कि ये काम आप प्रेजेंट टेंस के अंदर कर सकते हो। हेलो बेटा शुभम। इट कैन रेन, अभी रेन की पॉसिबिलिटी वाले ऑप्शन पर मैं आऊंगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि कैन का मेजर यूज, सबसे पहला यूज जो हमने सीखा वो होता है बेटा किसी भी चीज की एबिलिटी को बताने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज जो कैन का यूज होता है बच्चों, वो यूज होता है किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। जैसे एक बच्चे ने लिखा इट कैन रेन,
पॉसिबिलिटी में भी बेटा जब आप किसी चीज की हाई पॉसिबिलिटी दिखाते हो, अगर मैं आप लोगों को परसेंटेज के हिसाब से बताऊं तो 75 से 80% पॉसिबिलिटी जब किसी चीज की होती है तो वहां पर आप यूज कर सकते हो इट कैन रेन। अब इट कैन रेन का मतलब है कि बारिश के चांसेस जो हैं, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि बेटा बारिश के चांसेस जो हैं वो 75 से 80% के करीब हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखना आप लोगों का कैन जो है बच्चों, हाँ डगलस कैन स्विम, डगलस कैन नॉट स्विम। मैम मॉडल्स लाइव देख लो या टेंस नहीं हुआ है बेटा? शिफ्ट टेंसेस हो गए हैं, मॉडल्स को लाइव देख सकते हो, बिकॉज मॉडल्स और टेंसेस का कोई यूज मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। ये कुछ साथ में इनका जुड़ के नहीं समझ में आएगा, अगर आप अलग अलग भी समझोगे तो भी आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दूसरी चीज हमने देखी कैन पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज होता है जहां पर उसके चांसेस किसी भी चीज के होने के बहुत ज्यादा हाई होते हैं। फिर ऐसे ही आप लोगों का कैन जो है बेटा वो तीसरी चीज के लिए यूज होता है। जब इसका यूज आप इसको ऐसे करते हो, जब आप कैन लगाते हो स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट लगाते हो, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। यानी जब कैन से बेटा आपका सेंटेंस शुरू हो रहा होता है तब बेटा कैन आपका शो करता है कोई भी परमिशन। जैसे कि मान लो आप किसी से कोई परमिशन ले रहे हो, आप किसी को मानो कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे एक बच्चे ने बोला कि भाई कैन आई ड्रिंक वाटर, तो यहाँ पर जैसे आपने बोला कैन आई ड्रिंक वाटर, तो ये आप परमिशन ले रहे हो उन सामने वाले से। लेकिन अब आप सोचेंगे मैम कैन आई ड्रिंक वाटर है, कैन आई ड्रिंक वाटर मैम को तो नहीं बोलते, मैम को तो हम में बोलते हैं, तो भाई कैन कहाँ पर यूज करेंगे हम? एग्जैक्टली दीपक, तो यहाँ पर बेटा कैन को याद रखना जहां पर भी आप इनफॉर्मल सिचुएशन में हो। इनफॉर्मल सिचुएशन का मतलब हो गया फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ठीक है, अपने रिलेटिव्स के साथ, जिनके साथ आपका ऐसा वो भिड़ू वाला रिश्ता है कि तू तो अपना भिड़ू है, तू तो अपना भाई है। ठीक है, जहां पर आपका वो वाला रिश्ता हो जहां पर आप एक कैजुअल परमिशन ले रहे हो, कैजुअली सामने वाले को बोल रहे हो, तो वहां पर बेटा परमिशन के लिए कैन का यूज कर सकते हो। जैसे अब मानो मैं यहाँ पर किसी को बोलती हूँ कि आप थोड़ा सा खिसक सकते हो। ठीक है, जब मैं किसी को बोलती हूँ कि भाई जरा आप थोड़ा सा खिसक सकते हो, तो मैं ऐसे कैसे बोलूंगी? कैन यू प्लीज शिफ्ट अ लिटिल, कैन यू शिफ्ट अ लिटिल। जब मुझे सामने वाले को कुछ रिक्वेस्ट करनी है, मुझे जब सामने वाले को कुछ परमिशन लेनी है उससे इनफॉर्मल तरीके से, उसको बस पूछना है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग सारे बच्चे मुझे एक बारी बताओ, क्या यहां तक आप बच्चों को कैन का यूज क्लियर है? इधर तक किसी बच्चे को कैन के यूज में कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ भाई। अभी मे के ऊपर बच्चे मैं साहित्य आऊंगी, अभी मे के ऊपर कैन यू शिफ्ट अ लिटिल, हाँ कैन यू शिफ्ट, क्या तुम खिसक सकते हो थोड़ा सा? तो आप कैन को बेटा यूज करते हो अपनी डे टू डे लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, कैन यू प्लीज मूव असाइड, एब्सोल्युटली कर सकते हो। जहां पर आप सामने वाले को बहुत कैजुअली बोल रहे होते हो ना, जहां पर आप बहुत ज्यादा कैजुअल टॉक कर रहे होते हो, नॉर्मली सामने वाले से बात कर रहे होते हो, वहां पर बेटा आप क्या कर सकते हो? वहां पर आप कैन का यूज कर सकते हो। तो ये थे आपके सेंटेंस में यूज होने वाले कैन के 3 यूजेस। ठीक है, अब कैन का ही बेटा चचेरा भाई आता है कुड। ठीक है, कैन का ही चचेरा भाई अगर मैं बात करूं आप लोगों से, कैन का चचेरा भाई आता है बच्चों मार्केट के अंदर कुड। जहां पर कैन बेटा प्रेजेंट टेंस को दिखाता है। वेरी गुड बेटा ब्रदर। ठीक है, अब देखो कुड को कहां पर यूज करोगे बेटा? कुड को याद रखना पहली बात तो आप पास्ट टेंस के अंदर यूज करोगे। ठीक है, पहली बात तो आप इसको पास्ट टेंस में यूज करोगे। मान लो ये सब्जेक्ट के बाद लगा हुआ है कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो वहां पर बेटा ये शो करेगा पास्ट की एबिलिटी। ठीक है, ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा बेटा पास्ट की एबिलिटी। ठीक है, पास्ट की कैपेबिलिटी की, ये काम आप कर सकते थे। ठीक है, यहां पर ये शो करता है बच्चों सकते थे। जैसे मैं कहती हूं व्हेन आई वॉज यंग, ठीक है, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड क्लाइंब अ ट्री। भैया जब हम यंग हुआ करते थे तब हम पेड़ पर चढ़ लिया करते थे, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा कि व्हेन आई वॉज यंग आई कुड क्लाइंब अ ट्री, जब मैं यंग हुआ करता था, जब मैं बच्चा हुआ करता था या करती थी, तब मैं पेड़ पर चढ़ जाया करती थी। बट सच्चाई तो यह है कि मैंने जीवन में आज तक पेड़ पर चढ़कर नहीं देखा है, मेरे को डर लगता है। ठीक है, कुड हैव जो लगता है बेटा वो आपका लगता है जहां पर आप किसी भी चीज की, भाई जैसे मैंने आप लोगों को कंडीशनल से सिखाए थे, जैसे वुड हैव वैसे ही कुड हैव की
हो सकता था, कर सकते थे, तो कुड हैव वुड हैव लगता है उन जगहों के ऊपर जहां पर आप कोई ऐसी चीज दिखा रहे हो जिसको करने के लिए अब आप लेट हो गए, थर्ड कंडीशनल वाला केस आ जाता है कुड हैव वुड हैव में। ठीक है, सिर्फ कुड को बेटा आप यूज, हाँ यस हाँ मैंने बेटा वही तो लिखा दीपक, देखो रूल नंबर 2 के अंदर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी 75 to 80% की पॉसिबिलिटी के लिए आप कैन का यूज करते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया कैन का एक, कुड का एक यूज। कुड का दूसरा यूज आता है बच्चों जब आप सेंटेंस को कुड से ही स्टार्ट करते हो। ठीक है, ये वाला केस बड़ा मजेदार है जब आप सेंटेंस को कुड से ही स्टार्ट करते हो। ठीक है, अब इस वाले केस के अंदर जब कुड स्टार्टिंग में लगता है तो वो बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा मान लो कि आप एकदम ही चाशनी में डुबो के सामने वाले से बात कर रहे हो। ठीक है, पोलाइट पॉसिबिलिटी नहीं, सॉरी पोलाइट रिक्वेस्ट, माय बैड गाइस। जब भी आप कुड को स्टार्टिंग में यूज करते हो तो इसका मतलब ये है बच्चों कि आप सामने वाले से बड़े प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हो, एकदम चाशनी में डुबो के उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे बोला कि अब जैसे मैंने बोला कुड यू प्लीज, कैन यू प्लीज शिफ्ट अ लिटिल, मैं सेम सेंटेंस को लिखती हूँ कुड यू प्लीज शिफ्ट अ लिटिल, मैंने सेम चीज को दोनों वर्ड्स के साथ करके देखा। अब लेकिन जब मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी तो क्या आप थोड़ा खिसक सकते हैं, क्या आप थोड़ा सा खिसक सकते हैं, दैट इज कैन वाला, कैन यू शिफ्ट अ लिटिल, क्या आप थोड़ा सा खिसक सकते हैं, अगर आप खिसक जाएंगे तो मुझे जगह मिल जाएगी बैठने के लिए, तो कृपया करके आप प्लीज थोड़ा सा खिसक जाएंगे क्या। जब आप सामने वाले को बेटा वही बात को चाशनी में डुबोकर बहुत प्यार से, बहुत ही आदर सत्कार के साथ सामने वाले के सामने रिक्वेस्ट करके एकदम मीठा मीठा बन के बात बोलते हो, तो वहां पर बेटा आप कुड का यूज करते हो। कुड यू प्लीज शिफ्ट अ लिटिल, कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट सेलर, तो क्या आप मुझे वो नमकदानी पकड़ा सकते हैं प्लीज। यानी जब भी बेटा मैं किसी बात को बहुत ज्यादा चाशनी में डुबोकर बिल्कुल उसका शाही टुकड़ा बनाकर सामने वाले को प्रेजेंट करती हूँ, वहां पर बेटा हम लोग कहाँ यूज किसका करते हैं, वहां पर हम लोग यूज करते हैं कुड का। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है कुड का यूज करते हुए स्लो बोलना है, बट कुड का यूज करते हुए प्यार से बोलना है कि क्या आप शांति से बैठ सकते हैं, क्या आप थोड़ा सा खिसक सकते हैं, मैं भी यहाँ पर बैठ जाऊंगी। ये बताया खिसक ना, खिसक जा भाई, क्या तो खिसक सकता है थोड़ा सा, दिस इज कैन, क्या आप थोड़ा सा खिसक सकते हैं, दिस इज कुड। तो बस दोनों में इतना ही फर्क है बेटा कि जो आपका कैन है वो बहुत कैजुअल हो जाता है और कुड जो है वो जबरदस्ती उसके अंदर पूरा ऐसे जो है प्यार से उस बात को जो है बोला जाता है और बड़े ध्यान से बड़ा दिल लगाकर ऐसे बहुत ही बड़े आदर सत्कार के साथ सामने वाले का जब आप बोलते हो, दैट इज कुड। हाँ, जैसे अब आयशिकी ने बोला कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी, तो यानी आयशिकी बड़े प्यार से बोल रही है कि मैम क्या आप इस बात को समझा सकते हैं, और एकदम मैम क्या समझा रहे हो गया, ये कैन वाला टोन हो गया, और क्या समझा सकते हैं वो कुड वाला टोन हो गया। ठीक है, याद रखना बेटा ये आप लोग, हाँ डन डन बेटा, डन डन अंशु डन, बिल्कुल डन, करके ट्राई करते हैं। चलो, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस एलैबोरेटली, यस यस इट इज करेक्ट, जहां पर आप सामने वाले को कोई चीज बहुत प्यार से करने को बोल रहे हो, पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया। ठीक है, यहां तक अगर आप सब बच्चों को कहानी समझ में आ गई है तो एक बारी मुझे फटाफट से बता दीजिए ताकि मैं आप लोगों के साथ आगे की क्लास को शुरू कर सकूं, आगे की क्लास पढ़ा सकूं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अच्छा कुड के साथ आप एक चीज और याद रख सकते हो, कुड जो होता है ना बेटा, कुड जो है वो थोड़ी सी वीक पॉसिबिलिटी को भी शो करता है, बट कुड को हम लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। ठीक है, कुड जो है वो बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी को शो करता है जहां पर चीजों के होने के बड़े 50-50 चांसेस होते हैं। ठीक है, बहुत ही 50-50 चांसेस होते हैं और आप उस चीज को लेकर थोड़ा अनश्योर होते हो, बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी को शो करता है ये। एक्चुअली वीक पॉसिबिलिटी मानकर चलो, जैसे मैं लिख सकती हूँ ही कुड बी एट स्कूल, हो सकता है वो स्कूल में हो, मतलब जहां पर आप बस अपना एक व्यू पॉइंट रख रहे हो बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी के साथ, वहां पर आप कह सकते हो बेटा कि आप लोगों ने कुड, वहां पर आप कुड का यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ तीसरा जो मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाने वाली हूँ आपका मॉडल, वो है बच्चों मे। ठीक है, नंबर 3 पर अब हम सीखते हैं मे के बाद चलेंगे माइट के ऊपर। ठीक है, मे के बेटा अपने आप में 2-3-4 यूजेस होते हैं जो आपको सब पता होने चाहिए। कुड यू टेक माई फोन विच इज केप्ट ऑन द टेबल, यस बेटा, रेमन टेमन भाई, हाँ भाई
ठीक है भाई, क्वेश्चंस करवाऊंगी बेटा, बिल्कुल क्वेश्चंस करवाऊंगी, 2-3 पहले मॉडल समझ लो, फिर क्वेश्चन करने में मजा आता है। अब देखो मे का सबसे पहला यूज है कि अगर ये सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल ऐसे मे चिपक के बैठा है, फिर V1 लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो वहां पर बेटा ये 50-50 प्रोबेबिलिटी दिखाता है। क्या दिखाता है? ये 50-50 प्रोबेबिलिटी जो है आपकी शो करता है कि हो सकता है और हो सकता है ना हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख देती हूँ इट मे रेन टुडे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि इट मे रेन टुडे, तो बेटा ये जो मे है मेरा ये शो करता है कि आज बारिश होने के 50-50 चांसेस हैं कि हो सकता है आज बारिश हो सकता है कि आज बारिश ना हो। इट कैन रेन टुडे का मतलब तो हो गया बेटा आज बारिश होने के चांसेस मुझे थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, जब मैं एक अच्छा चांस दिखा रही हूँ उस चीज का, एक गुड चांस बेसिकली, ठीक है, जब मैं कहती हूँ कि भैया होने के आसार मुझे लग रहे हैं, जब मुझे लगता है कि हो ही जाएगी बारिश, एक अच्छा चांस मुझे देखने को मिल रहा है, तो वहां पर बेटा मैं मे का यूज कर सकती हूँ। ठीक है, नंबर 1 यहां पर मे पॉसिबिलिटी को, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, एक अच्छी पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। नंबर 2 में बेटा अगर आपका सेंटेंस मे से स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है, तो वहां पर ये मे वापस से बेटा कोई ना कोई परमिशन, कोई ना कोई रिक्वेस्ट दिखा रहा होता है। जैसे आपका कैन था, उसने परमिशन और रिक्वेस्ट दिखाई थी, बिल्कुल वैसे ही बेटा मे जो है वो भी परमिशन और रिक्वेस्ट दिखाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन मैम, मे आई गो टू वॉशरूम मैम, मे आई ईट माई फ्रूट्स मैम। अभी मे यू लिव लॉन्गर पे आ रही हूँ, गिफ्टी हैंड्स। ठीक है, मे आई फिल माई वाटर बॉटल मैम, मे आई गो टू वॉशरूम मैम, मे आई कम इन मैम। तो जब बेटा ये तो मे बकरी की तरह कर रहे होते हो स्कूल के अंदर, तो वहां पर बेटा ये क्या दिखा रहा होता है? ये आपकी परमिशन दिखा रहा होता है। लेकिन जैसे अब आप स्कूल में मैम को ये नहीं बोल सकते मैम कैन आई नहीं बोलते, वहां मे आई बोलते हो। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पर आपकी जो सिचुएशन हो जाती है वो फॉर्मल सिचुएशन हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा? वहां पर जो सिचुएशन हो जाती है वो फॉर्मल सिचुएशन हो जाती है। तो बेटा जहां पर भी आप फॉर्मल सिचुएशन के बारे में बात करते हो, फॉर्मल रिक्वेस्ट के बारे में बात करते हो, जैसे हम कहते हैं मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई फिक्स द मीटिंग। तो जहां पर ही बेटा आप ऑफिस के अंदर बात कर रहे हो, स्कूल के अंदर बात कर रहे हो, किसी भी फॉर्मल सिचुएशन में बात कर रहे हो, वहां पर आप मे का यूज कर सकते हो, बट ओनली इन फॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, जैसे 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 नहीं, वो शैल वी डांस आता है बेटा, वो शैल वी डांस आता है। शैल बड़ा सोफेस्टिकेटेड होता है जब आप परमिशन ले रहे होते हो। ठीक है, लॉन्गर होगा। अभी अभी आ रही हूं बेटा उसके ऊपर। ठीक है, मे यू रिपीट द टॉपिक। तो बेटा मे यू रिपीट द टॉपिक गलत हो जाएगा, बिकॉज यू मे रिपीट द टॉपिक का मतलब हो जाएगा कि आप इस टॉपिक को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, मे यू रिपीट द टॉपिक ये क्वेश्चन भी नहीं है, ये कोई आप किसी को ब्लेसिंग भी नहीं दे रहे हो, ये पॉसिबिलिटी का सेंटेंस भी नहीं बन रहा है। ठीक है, कुड यू रिपीट दिस टॉपिक होगा, हाँ, कुड यू रिपीट दिस टॉपिक होगा, यस सुंदरम, एग्जैक्टली। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 जिन्हें कहा जाता है बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसके अंदर आप मे को यूज करते हो बेटा ब्लेसिंग्स देने के लिए, ठीक है, गुड विशेस देने के लिए, जहां पर आप मे को यूज करते हो। जैसे हम कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, करते हो ना तुम ये, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ, उम्मीद करते हैं कि भगवान तुम्हें एक लंबा जीवन दें। तो जहां पर भी बेटा जैसे आप किसी को भी क्या करते हो, ब्लेसिंग देते हो, जैसे किसी को भी ब्लेस करना, वहां पर आप मे का यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? विशिंग्स या विश देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? ये थे बेटा आपके मे के 3 यूज। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड, मे यू गेट एवरीथिंग दैट यू डिजर्व इन योर लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मे, ओ माय गॉड दीपक, मे गॉड गिव यू अ लॉट ऑफ मनी, आई होप गॉड गिव्स मनी टू एवरीवन। चलो, अब इसी का मे का एक साथ का भाई है, बिल्कुल जैसा इसका चाचे का लड़का है बेटा आपका अगला माइट।
अब माइट के साथ क्या है बच्चों, माइट वैसे तो अगर मैं इसको यूज करती हूँ, माइट पास्ट टेंस ऑफ मे के तरीके से यूज किया जाता है इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जब आपको मैं आगे रिपोर्टेड स्पीच कराऊंगी तो याद रखना बेटा, रिपोर्टेड स्पीच के टॉपिक के अंदर आपके मे का जो पास्ट टेंस लगता है वो माइट लगता है। लेकिन माइट का बेटा सिर्फ इतना काम नहीं है, ठीक है, माइट का अपना खुद का भी यूज है। जब आपके सेंटेंस के अंदर बेटा इस तरीके से माइट लगा हो V1 और ऑब्जेक्ट के साथ, तो याद रखना बेटा ये दिखाता है किसी भी वीक पॉसिबिलिटी को। ठीक है, वापस से ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है बच्चों किसी भी वीक पॉसिबिलिटी को जिसके काफी कम चांसेस हैं, 30 to 40% चांसेस हैं। जैसे मैं कहती हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ही माइट विजिट हिज अंकल दिस ईयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ही माइट विजिट हिज अंकल दिस ईयर। जब मैंने सेंटेंस को लिखा तो बेटा यहां पर जैसे ही बेटा मैंने माइट वर्ड लिखा, उस चीज के चांसेस अपने आप कम हो गए। ठीक है, यहां पर उस चीज के चांसेस अपने आप कम हो गए। द मोमेंट आई राइट माइट देयर, वहां पर चीजों के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। यस, बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली बेटा अगर यहां पर इमेजिन करो मैंने माइट की जगह पर लिखा होता ही मे विजिट हिज अंकल दिस ईयर। अब अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा होता ही मे विजिट हिज अंकल दिस ईयर, तो यहां पर बेटा जो मे है वो मेरे सेंटेंस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाता कि भाई, नहीं, एक आप कह सकते हो 50-50 एक प्रोबेबिलिटी दिखाता कि हाँ भैया ये काम होने के चांसेस है, हो सकता है वो इस साल अपने अंकल से मिल के आए। सिमिलरली बेटा पॉसिबिलिटी के सीन्स में कुड और माइट रिप्लेस हो सकते हैं, एब्सोल्युटली हो सकते हैं सुंदरम, यस हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं यहां पर लिख देती हूं ही कैन विजिट हिज अंकल दिस ईयर, तो ही कैन विजिट हिज अंकल ईयर मतलब ये है कि भैया इसके कम से कम 70% चांसेस तो हैं कि इस साल तो भैया वो अपने अंकल से मिल ही आएगा। ठीक है, तो जैसे ही बेटा आप अपने सेंटेंस के अंदर मॉडल चेंज करते हो, इट माइट रेन इन विंटर, यस बिल्कुल सही है बेटा शुभांग, बिकॉज इट शोज की बहुत लेस चांसेस है। मैंने एक मूवी देखा था, वो मे आई बोलता है, इज दैट करेक्ट? यस, शेल्फ देखने के लिए बोलता है मे आई, यस, क्योंकि बेटा वो एक फॉर्मल तरीके से परमिशन ले रहा है। मे आई और शालाय, अब शालाय जब आप किसी को ऐसे बुला रहे होते हो अपने जैसे शालाय मे आई, तो मे आई भी ठीक है, शालाय भी ठीक है। यस, इट माइट रेन इन विंटर, ये ठीक है बिकॉज ये लेस पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पर आई माइट डिलीट दिस लेटर, दिस सेंटेंस इज इन फ्यूचर और इन पास्ट, बेटा दिस इज फ्यूचर। ठीक है, बट माइट जो कर रहा है, माइट यहाँ पर पूजा क्या शो कर रहा है कि उस चीज को करने के चांसेस बहुत कम है। जैसे ये बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत अच्छा पॉइंट बताया तुमने। जैसे कई लोग कैप्शन डालते हैं, ठीक है, फाइंड इट क्यूट माइट डिलीट लेटर, ठीक है, मुझे अच्छी लगी माइट डिलीट लेटर। तो जब वो माइट लगा देते हैं ना बेटा वहां पर, तो इट शोज कि उस चीज को डिलीट करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, आई कैन डिलीट इट लेटर का मतलब है कि भाई मैं कर ही दूंगा डिलीट। आई मे डिलीट इट लेटर का मतलब है कि 50-50 चांसेस है कि अभी अच्छी लग रही है, बाद में शायद ना लगे। लेकिन आई माइट डिलीट इट लेटर का मतलब हो गया कि फाउंड इट क्यूट माइट डिलीट लेटर, मतलब अच्छी लगी आज, बाद में शायद देखेंगे, करना होगा कर देंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। ठीक है, माइट द ट्रेन केम देयर, नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा बेटा। नहीं, माइट को हम स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते, द ट्रेन माइट कम देयर ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो माइट डिलीट लेटर सही है, जो दिखा दे कि बहुत कम चांसेस है कि बाद में ये काम हम करेंगे। वो फ्यूचर को शो नहीं कर रहा, वो आपकी पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। ठीक है, इट माइट रेन येस्टरडे, नहीं बेटा नहीं, ये गलत हो जाएगा बेटा। माइट पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी हमेशा होने वाली चीज के बारे में होती है, पास्ट के बारे में नहीं होती। ठीक है, जो चीज हो गई उस चीज की पॉसिबिलिटी को आप नहीं दिखा सकते। इट माइट रेन येस्टरडे तो नहीं, इट माइट हैव रेन्ड येस्टरडे ये कर सकते हो कि हो सकता है कल बारिश हुई होगी। ठीक है, बट इट माइट रेन येस्टरडे ये गलत हो जाएगा। इट माइट रेन टुमारो वो सही है। राइट, यहां तक समझ में आया? तो यहां पर अभी तक हमने 3 पॉसिबिलिटीज देखी, 30 to 40%, 50% और 70 to 80%। अब एक और केस बता रही हूं क्योंकि वही अगला समझाने वाली हूं। जैसे मानो मैंने यहां पर लिखा ही विल विजिट हिज अंकल दिस ईयर।
जब मैंने लिखा बेटा ही विल विजिट दिस हिज अंकल दिस ईयर, तो यहां पर बेटा ये विल लगाते ही मेरा सेंटेंस जो है वो दिखाता है कि भैया 90% से प्लस उस चीज के होने के पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, मतलब बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, तो यही अगला रूल मैं आप लोगों को समझाने वाली हूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को टेंसेस के टाइम पर बताया था कि भाई जब मैं तुम लोगों को कराऊंगी अगला टॉपिक जो कि मॉडल्स है, तो मॉडल्स में मैं आप लोगों को विल और शैल के बीच का जो मेजर डिफरेंस है वो क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पर ट्रेन के साथ माइट की जगह कैन यूज होगा, बिकॉज उसका रूट लगभग कंफर्म होता है। हाँ, कह सकते हैं द ट्रेन कैन बी लेट, द ट्रेन माइट बी लेट, माइट भी कर सकते हो अगर लेट की बात कर रहे हो तो। एक बार सेंटेंस वापस लिखना, यस ऑलमोस्ट 100% पॉसिबल होगा, राइट। जैसे अब यहाँ पर हम 5th नंबर कर रहे हैं ना, हाँ, तो भाई 5th नंबर पे अब हम पढ़ने जा रहे हैं विल। सी, विल जो होता है ना बेटा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी को शो करता है। ठीक है, किसको शो करता है? बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी को जो है बेटा शो करता है। अप्रोक्स मतलब नियरली 100% कोई चीज की ही मान लो, जब आप उस चीज को करने के लिए आपका मन बिल्कुल पक्का है, जब आपको आपके मन में उस चीज को करने की एक पूरी शक्ति है, एक तरीके से आप कह सकते हो पूरी डिटर्मिनेशन है, तो वहां पर बेटा आप लोग जो है विल का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर विल के बारे में एक चीज आप और जान लो। ठीक है, यहां पर मैम इट माइट रिपेयर कार टुमारो, नहीं बेटा नहीं नहीं, इट माइट रिपेयर, इट नहीं होगा, ही माइट हो सकता है बेटा, इट माइट नहीं होगा, ही माइट हो सकता है। इट कैसे? अपने इट तो नॉन लिविंग होता है, ही माइट रिपेयर द कार टुमारो, ये करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर मैं एग्जाम्पल अगर तुम लोगों को दूं, जैसे मैंने बोला वो मैंने ही विल वाला एग्जाम्पल तुम्हें बताया। अब विल का बेटा एक यूज याद रखो, इसको आप मोस्टली यूज करते हो सेकंड पर्सन के साथ। ठीक है, मोस्टली बेटा इसको यूज किया जाता है सेकंड पर्सन के साथ या थर्ड पर्सन के साथ। मोस्टली अगर आप डिटर्मिनर्स के यूज के हिसाब से समझ रहे हो, यानी इसको आप यू के साथ यूज कर सकते हो, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दे के साथ, वी के साथ, नहीं वी नहीं, दे के साथ, हाँ इनके साथ ये यूज हो सकता है। ठीक है, तो जब ये इनके साथ यूज होगा बेटा तो ये 100% डिटर्मिनेशन को शो करेगा। ठीक है, जब इसको आप यूज करते हो किसके साथ? जब विल बेटा आपका यूज होता है, याद रखना प्लीज, इसको याद रखना, आई के साथ और वी के साथ, यानी जब फर्स्ट पर्सन के साथ बेटा आप इसको यूज करते हो तो फर्स्ट पर्सन में बेटा ये क्या क्या चीजें दिखा सकता है? ये 4 चीजें दिखा सकता है। ये डिटर्मिनेशन शो करता है आपकी, ठीक है, ये आप लोगों का एक प्रॉमिस शो करता है कि आप किसी चीज को करने का वादा कर रहे हो। ठीक है, ये किसी भी चीज के थ्रेट को शो करता है। ठीक है, कि आप किसी को जो है बदला देने के लिए आप उसे बोल रहे हो या किसी को वार्निंग देने के लिए यूज आप इसको कर रहे हो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख के देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं आई विल किल यू, वैसे तो बहुत ही नेगेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा आई विल किल यू, तो आई विल किल यू बेटा एक तरीके से ये आपके लिए एक थ्रेट है। ठीक है, ये एक तरीके से थ्रेट के तरीके से आप इसको पढ़ोगे। ये अगर आपको मैं सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ, वैसे तो आप विल और शैल अपनी मर्जी से कहीं पर कुछ भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं माना जाता, क्योंकि अब मॉडर्न इंग्लिश के अंदर विल और शैल का अपना कोई अलग से यूज रहा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो विल और शैल का ये यूज जान लो। विल जो होता है बेटा अगर वो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ लगता है तो वो डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट या वार्निंग को दिखाता है। जैसे मैं कहती हूँ आई विल स्टडी हार्ड, ठीक है, आई विल स्टडी हार्ड, तो यहां पर कहीं ना कहीं ये सेंटेंस मेरा एक प्रॉमिस शो कर रहा है, मेरी डिटर्मिनेशन शो कर रहा है कि भैया ये काम जो है ये मैं करूंगा। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस शो कर रहा है। तो विल के 2 यूजेस होते हैं बेटा, यू विल रिग्रेट इट लेटर, तो एक तरीके से ये आप सामने वाले को एक वार्निंग दे रहे हो, यू विल रिग्रेट इट लेटर, तो तुम इस बात को रिग्रेट करोगे बाद में जाकर, तो ये एक तरीके से आप उसको बहुत स्ट्रांगली अपने पॉइंट को उसके आगे रख रहे हो। ठीक है, तो ये इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज सब बच्चे पूछते हैं, क्योंकि इसमें सबको डाउट होता है कि मैम वैसे तो हम अपनी कहीं भी मर्जी से आई विल को कहीं पर भी यूज कर लेते हैं, लेकिन याद रखना बेटा विल का यूज अगर आप आई और वी के साथ करते हो तो जनरली वो इस तरीके से ही किया जाता है। आई विल मेक यू क्राई, वेरी नाइस। ठीक है, आई विल सी यू लेटर, इट्स अ प्रॉमिस कि मिलते हैं तुम्हें फिर से। शैल यू मैरी, नहीं शैल यू मैरी गलत हो जाएगा, विल यू मैरी ही होता है, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हो ना। शैल नहीं लगेगा, शैल बहुत ही फॉर्मल सिचुएशन में लगता है। अब अगला शैल ही बताने वाली हूँ।
ठीक है, अभी शुड और वुड बताऊंगी क्योंकि विल और शैल बहुत मिलते जुलते हैं, इनमें सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है, सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी होती है, इसीलिए पहले विल बताया है, अगला शैल बताऊंगी, शैल के बाद वुड और उस पे आऊंगी, शुड पे। ठीक है, नंबर 6 पे बेटा समझने वाला जो आपका अगला मॉडल है, मैंने सारे मॉडल अलग अलग कलर से लिखे हैं ना, एक बार मैं चेक कर लूँ कोई सेम कलर से तो नहीं है, और 3 तो सेम कलर ही हो गए, छोड़ अब अगला कलर लेते हैं ऑरेंज। अब यहाँ पर नंबर 6 का मॉडल जो बेटा हम लोग समझने वाले हैं वो है शैल। ठीक है, अगला जो मॉडल हम लोग बेटा समझने वाले हैं वो है आपका शैल, क्योंकि शैल जो है बेटा वो थोड़ा सा आप ये मान के चलिए कि हमें कंफ्यूज करता है और हमें यूज कैसे करना है इसको। ठीक है, जनरली शैल जो यूज होता है ना बेटा आप लोगों का, इसको आप लोग ऑफर्स में, सजेशंस में, ठीक है, यूज करते हो, जहां पर आप कोई फ्यूचर टेंस के बारे में पर्टिकुलरली कोई बात बोल रहे होते हो, फ्यूचर के बारे में आप बात कर रहे होते हो, कोई भी जरूरत के बारे में अगर आप बात कर रहे होते हो, ठीक है, रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे होते हो कि रिक्वायरमेंट ऑफ एन एक्शन, कि भाई ये चीज तो उस समय पर होनी चाहिए थी, तो वहां पर आप क्या यूज करते हो बेटा, वहां पर आप शैल का यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जनरली ये किसके साथ यूज होता है, जब बेटा आप लोग शैल को यूज करते हो आई और वी के साथ, तभी आप इसको इन चीजों के लिए यूज करोगे, जैसे शैल आई, शैल बी, है ना, व्हेन यू आर ऑफरिंग समथिंग, व्हेन यू आर प्रपोजिंग समथिंग, शैल बी, राइट, फ्यूचर की बात जब आप करते हो। जनरली आप ये याद रखो बेटा कि विल जो है वो आपके सेकंड और थर्ड पर्सन का सगा है, और आपका आई और आपका शैल जो है बेटा वो आई और वी का सगा है, क्योंकि वही सेम चीज जो यहां पर बेटा हम लोगों ने देखी कि विल को अगर मैं आई और वी के साथ यूज करती हूं तब वो डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट या वार्निंग दिखाता है। सिमिलरली बेटा अगर मैं शैल को, क्या पेन चेंज हो गया क्या, अगर मैं बेटा शैल को यूज करती हूं किसके साथ, अगर मैं शैल को यूज करती हूं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या दे के साथ, उस केस के अंदर तब बेटा वो कोई ना कोई डिटर्मिनेशन, ओए होए, प्रॉमिस, थ्रेट या वार्निंग दिखाएगा। जैसे मैंने बोला दे शैल पनिश यू फॉर योर रॉन्ग डूइंग्स, वो लोग तुम्हें पनिश करेंगे तुम्हारी रॉन्ग डूइंग्स के लिए, ठीक है, वो तुम्हें पनिश करेंगे तुम्हारी गलत हरकतों के लिए। दे शैल कम टू मीट यू, वो आएंगे तुम लोगों से मिलने के लिए। तो यहां पर ये डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस को शो करता है कि भैया ये काम जो है ये होगा, यानी जब मैं आई के साथ, जब मैं आई और वी के साथ विल लगाती हूं तब वो डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट और वार्निंग शो करता है। सिमिलरली अगर मैं शैल के साथ ही, शी, इट और दे लगाती हूं तब वो डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट या वार्निंग शो करता है। ये याद रखना बेटा, ये जनरली बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट ये मेरे लिए आपको बताना, आई शैल मेक अ सिन, यानी आई एम डूइंग, नहीं, अब वो तो श्योरिटी दिखा रहा है कि तुम ये काम करोगे भाई, ठीक है, तो वो काम तुम करोगे। जनरली आई के साथ बेटा, आई और वी शैल के साथ ज्यादा चलते हैं, और ही, शी, इट, दे वगैरह जो है बेटा वो विल के साथ ज्यादा चलते हैं, मतलब विल की दोस्ती सेकंड और थर्ड पर्सन से ज्यादा है, और शैल की दोस्ती फर्स्ट पर्सन से ज्यादा है। ठीक है, शी शैल मीट मी टुडे, ये करेक्ट है, हाँ बेटा ये करेक्ट है, ये उसकी डिटर्मिनेशन को दिखा रहा है, मतलब आपकी मर्जी है बेटा। हाँ, शाल वी गो, इट्स अ गुड ऑप्शन, बिल्कुल बोल सकते हो, शाल वी गो का मतलब हो गया कि हम जा सकते हैं, तो ये आपका ऑफर, सजेशन या एक प्रपोजल दिखा रहा है कि हम जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये ही शैल गिव यू पनिशमेंट फॉर योर मिसडीड्स, बिल्कुल ठीक है, वो तुम्हें एक वार्निंग दे रहे हैं, वो तुम्हें एक थ्रेट दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है तुम्हारे साथ। ठीक है, ही शैल रिब्यूक यू फॉर योर मिसडीड्स, यस, वी शैल गो टू द पार्टी, यानी हम जाएंगे, वो डिटर्मिनेशन दिखा रहा है आप लोगों के लिए, ऑफर दिखा रहा है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ एन एक्शन दिखा रहा है कि ऐसा होगा। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को आपके विल शैल के बीच का जो मेजर डिफरेंस है, विल शैल के बीच में जो मेजर गलतियां निकल कर आती हैं, उम्मीद कर रही हूं कि यहां तक वो क्लियर आप लोगों को हो गया होगा कि एग्जैक्टली विल और शैल का यूज होता कहां पे है। क्लियर है गाइस, क्लियर है सब बच्चों को, आगे बढ़ जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं देखेंगे बेटा तुम्हारे, शैल वी ईट, यस, शैल वी गो टू, वी शैल गो टू गोवा, हम गोवा जाएंगे। अरे वाह भाई, आलू के चिप्स, ओहो,
आलू के चिप्स की एंट्री हो गई बेटा क्लास में। अब बस कहीं ना कहीं से कोई नान खताई भी आ ही जाएगा। वाह मुजान, बेटा मुजान क्यों मारेगा? मुजान तो तानजीरो से लड़ ले पहले। चलो विल शैल क्लियर हो गए। अब समझो वुड शुड। नंबर कौन सा था ये? 7। चलो अब नंबर 7 समझते हैं बच्चों। वुड, भाई वुड का यूज कहाँ होता है? अब पहली बात अगेन याद रखना, वुड बेटा इट इज द पास्ट टेंस ऑफ विल। सबसे पहले याद रखना बेटा ये विल का पास्ट टेंस है। और जब मैंने आप लोगों को भी इससे पहले कंडीशनल्स कराए थे, है ना, कंडीशनल्स में मैंने वी शैल वी गो फॉर अ मोमो पार्टी, प्लीज काउंट मी इन गाइस, आई एम ऑल्सो गोइंग टू कम। वैसे मैंने कल ही मोमोज खाया है, मेरा वेट बढ़ गया है, बट ठीक है कोई नहीं, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर मोमोज। ठीक है, तो पहली बात तो बेटा वुड जो होता है ना वो पास्ट टेंस ऑफ विल है। और इसका यूज क्या होता है भाई? इसका यूज होता है अगेन आप लोगों की हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को दिखाना। ठीक है, क्या करना हमेशा बेटा आपका वुड जो है ना उसका मेजर एक ही काम रहा है आपके सेंटेंस के अंदर, जो आपकी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है ना, आपकी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को शो करने का काम रहा है बच्चों हमेशा से आपके वुड का। ठीक है, ये जनरली आप लोगों की इमेजिनरी सिचुएशंस को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ बेटा कोई भी आपकी पास्ट हैबिट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आई वुड गो टू मास, आई वुड गो टू मार्स, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नंबर 2 बेटा ये यूज किया जाता है आप लोगों की पास्ट हैबिट्स को दिखाने के लिए। ठीक है, ये यूज किया जाता है आप लोगों की पास्ट हैबिट्स को बता दिलाने के लिए। ही वुड रीड a newspaper daily. He would read a newspaper daily. तो यहाँ पर he would read a newspaper से बेटा मुझे क्या क्लैरिफाई हो गया? यहाँ मुजान will become immortal। नहीं बेटा, immortal नहीं बनने देना हमने उसको। He is not going to catch Nezuko, sorry. You'll see. मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं देना चाहती बेटा, मैंने पढ़ लिया मांगा जहां पर अभी हम अपर मून 1 तक पहुंच चुके हैं। हाउ इज द अपर मून 1 गोइंग टू डाई, मैं वहां तक पहुंची हुई हूँ। इफ यू गाइज वांट आई कैन गिव यू द स्पॉयलर्स, आई कैन स्पिल द टी, बट आई वुड नॉट लाइक टू डू दैट। वाह, आई वुड बिल्ड अ थिएटर फॉर यू, वेरी गुड। ही वुड रीड अ न्यूज़पेपर डेली, यानी वो काम ये पहले ऐसा करता था। ठीक है, नंबर 3 होता है बेटा अगेन जब आप वापस से कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो। ठीक है, वापस से जब आप कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो तब वहां पर भी आप वुड यूज कर सकते हो। वुड you play the song I like? क्या तुम वो गाना बजाओगे जो मुझे पसंद है? क्योंकि डीजे वाले तो आप ही हो ना। ठीक है, वुड यू ओपन द डोर फॉर मी? जनरली वुड को हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट में बहुत कम यूज करते हैं, जो इसके मेजर यूजेस है बेटा वो यही दोनों है। ठीक है, जनरली वुड के जो मेजर 2 यूजेस हैं वो यही है, वुड और आपका पास्ट हैबिट। एक तो इमेजिनरी सिचुएशन। नहीं बेटा किशन मैं नहीं बता रही तुम्हें, तुम रहने दो। हाय हाय बेचारा सुंदरम, सैड। सब बेटा सब, अभी तुम देखते चलो। बेटा वो टी बहुत ज्यादा गर्म है, तुम्हारी जुबान जल जाएगी अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि शो में आगे क्या होगा। हाँ अनरियल ही हो गया ना बेटा, हाइपोथेटिकल अनरियल सिचुएशन ही हो गया। लिख लो, लिखना चाहते हो। ठीक है, क्लियर। चलो वुड के बाद अगली 2 अगली 2 कंजंक्शन क्या है ये मॉडल, जो मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ बेटा वो है आपके शुड और मस्ट, जो कि काफी करीब करीब है। ठीक है, रहने दो बेटा रहने दो। मैम कुड यू डू दैट फॉर मी, वुड यू डू दैट फॉर मी, दोनों सेम है। हाँ बेटा दोनों सेम है। कुड यू डू दैट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए काम कर सकते हैं? वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए काम करते? ठीक है, अगेन वुड यू डू दैट फॉर मी में एक एप्रीहेंशन आ जाती है कि आपके मेरे लिए क्या ये काम आप मेरे लिए करते? वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम करते मेरे लिए काम? तो थोड़ा क्वेश्चन वाला, वो अनरियल सिचुएशन वाला आ जाता है वुड वाले केस के अंदर। कुड में वो होता है कि तुम क्या ये कर दोगे मेरे लिए। वुड जो है वो थोड़ा हाइपोथेटिकल, अगर तुम्हें मौका मिलता तो क्या तुम मेरे लिए काम करते? वुड ऐसा वाला शो करता है। ठीक है, द टी वॉज टू हॉट दैट यू वुड बर्न अलाइव, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है इशिका।
डाउट देख रहे हैं बच्चे, डाउट देख रहे हैं। अभी लास्ट ये 2 टॉपिक और करा दूं, मैं डाउट ही देख रही हूँ। नंबर 8 पे आता है बच्चों आप लोगों का शुड का सबसे पहला बेसिक यूज तो क्या है बच्चों, अगर आपको बताऊं मैं, ये होता है बेटा पास्ट ऑफ शैल। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के लिए ध्यान रखना है बस इसको। इसका यूज क्या है बेटा, इसका यूज है, ये भी यूज किया जाता है सजेशन गिव एंड टेक के लिए। ठीक है, ये सजेशन गिव एंड टेक के लिए यूज किया जाता है, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चाहिए। ठीक है, हिंदी में बेटा हम इसको बोलते हैं चाहिए। और यहां पर सामने वाले की बेटा मर्जी होती है। ठीक है, यहां पर सामने वाले की मर्जी होती है कि वो आपकी बात को मानता है या नहीं मानता है। ठीक है, टू अग्री टू द सजेशन, ठीक है, टू अग्री टू द सजेशन इज अ चॉइस। ठीक है, आपने सामने वाले को बस एक सजेशन दिया है। ठीक है, अब वो सामने वाला उस सजेशन को आपके लिए सुनता है या नहीं सुनता है, वो सामने वाले की चॉइस है। आप सामने वाले के ऊपर उस चीज का प्रेशर नहीं बना सकते कि भैया आपको मेरी सुननी पड़ेगी। ठीक है, टू अग्री टू अ सजेशन इज अ चॉइस, सामने वाले की चॉइस है कि वो आपका सजेशन सुनता है या नहीं सुनता है। ठीक है, सामने वाले के सजेशन को मानना ना मानना इज अगेन योर चॉइस, उसके ऊपर आप लोगों को कोई फोकस नहीं है। यस, एडवाइस करना भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने जैसे यहाँ पर लिखा, यू शुड टेक अ बाथ, यू शुड टेक अ बाथ डेली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है यू शुड टेक अ बाथ डेली। ठीक है, तुम्हें हर दिन जो है वो नहाना चाहिए। अब हर दिन तुम्हें नहाना चाहिए, वो मेरी तरफ से बस तुम्हें एक सजेशन है, मेरी तरफ से वो बस एक एडवाइस है। अब तुम रोज नहाते हो या नहीं नहाते हो बेटा, उसके अंदर मेरा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, हाँ वाह बेटा दीपक, मेरी मर्जी नहीं जा रही मैं। हाँ वैसे मन तो कर रहा है मेरा भी, बट आई एम नॉट गोइंग, है ना। यू शुड ईट मोमोज डेली, ये करेंगे बेटा तो फिर उसके बाद यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर, कंपलसरी हो जाएगा डॉक्टर के जाना मेरे लिए। ठीक है, तो जहां पर भी बेटा आपको सामने वाले को एक सजेशन देना होता है, वहां पर आप शुड का यूज करते हो। सिमिलरली जब बेटा आपको सजेशन लेना होता है, ठीक है, यू टेक अ सजेशन। ठीक है, जहां पर आपको सजेशन लेना है, ठीक है, वेयर एवर यू आर टेकिंग अ सजेशन, सजेशन लेने के लिए बेटा आप क्या यूज करते हो, ओए सजेशन लेने के लिए बेटा आप यूज करते हो शुड को स्टार्टिंग में। ठीक है, शुड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, शुड आई वियर दिस ड्रेस, शुड आई वियर द ब्लू गाउन। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा शुड आई वियर द ब्लू गाउन, तो यहाँ पर मैं सामने वाले से सजेशन ले रही हूँ, सामने वाले से मैं एडवाइस ले रही हूँ। अब सामने वाले की एडवाइस को मानना ना मानना मेरा काम है, बट सामने वाले का काम मुझे एडवाइस देना था। ठीक है, क्लियर। यू शुड स्लीप अर्ली, यस। ओहो भूमिका बेटा, ये ना हम एक एनीमे देखते हैं सारे बच्चे क्लास के, तुम मतलब मैं भी एज अ टीचर भी देख ही रही हूँ। ठीक है, तो ये एनीमे के कैरेक्टर्स है तांजीरो, मुजान, नेजुको, मित्सुरी। ठीक है, तो नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, देखना स्कूल खत्म हो जाए ना तब उसके बाद। ठीक है, तो ये सारे यूज होते हैं बेटा सजेशन लेने के लिए या एडवाइस देने के लिए। राइट, अब एक चीज और यहाँ पर जान लो। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो था कि आपने एडवाइस सामने वाले को दी, मानना ना मानना सामने वाले के ऊपर है। बट अगला जो बेटा आप लोगों का मॉडल है यहाँ पर, जिसका नाम है मस्ट। मस्ट कहता है कि भाई तुम मेरी अगर नहीं सुनोगे, ठीक है, यहाँ पर ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के टर्म्स में आपको बात बोलता है। ठीक है, ये आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के टर्म्स में बात बोलता है कि भाई ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, एल्स फेस कॉन्सिक्वेंसेस, ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, वरना क्योंकि अगर तुमने ये काम नहीं करा तो तुम्हें इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है, कि तुम्हें ये काम जो है ये करना पड़ेगा, वरना तुम्हें इस चीज के जो है कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ सकते हैं। तो मस्ट जो होता है ना बेटा किसी भी चीज की बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को शो करता है। ठीक है, या फिर दूसरी चीज जैसे मैंने बोला कि यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, जैसे कि मैंने बोला कि आपको ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना चाहिए, क्योंकि बेटा अगर तुमने ये काम नहीं करा तो उसका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक जो है वो तुम्हें देखने को मिल सकता है। मॉरल ऑब्लिगेशन इसमें नहीं आता, इसमें स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन आता है। ठीक है, कि ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, यू मस्ट स्टडी हार्ड और यू विल फेल इन CUET एग्जाम।
यस तो यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है जिसको आपको करना पड़ेगा। नेगेटिव में जैसे मैं लिख सकती हूँ यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। इसका नेगेटिव में जैसे मैंने लिखा यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, आपको पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए क्योंकि चलाओगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है तुम्हें झेलनी पड़ेगी। यू मस्ट गो टू द स्कूल अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गिव द एग्जाम। यस मस्ट में बेटा आप सामने वाले को ही करने को बोल रहे हो, डेयर में इंसान खुद हिम्मत कर रहा है उस चीज को करने की। ठीक है, यू मस्ट स्टॉप ईटिंग अनहेल्दी। काश खट्टी इमली, काश ये चीज मैं भी समझ सकती। मैं तो क्लास लेते लेते भी सोच रही हूँ कि अभी मूंगफली खाऊंगी क्लास खत्म होने के बाद। I don't know why I'm such a big foodie. I was able to diet for some days, but now I'm not. ठीक है, दूसरा बेटा जो आपका मस्ट होता है ना, वो लॉजिकल सर्टेनिटी को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लॉजिकल सर्टेनिटी को दिखाने के लिए यूज किया जाता है और जनरली ये मस्ट बी के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ यू मस्ट बी प्रेजेंट एट द सीन। तुम जरूर तुम जरूर होगे ना वहां पर। शी मस्ट बी स्लीपिंग, शी मस्ट बी स्लीपिंग। भाई वो सो रही होगी इस समय। शी मस्ट बी स्लीपिंग। वी मस्ट नॉट पार्क द कार हेयर। यस हाँ, यू मस्ट स्टॉप ईटिंग। आई एम नॉट ईटिंग मोमोज गाइज, नो वरीज। आई नो मैंने बहुत मुश्किल से अपना वेट रिड्यूस किया था। इफ आई कीप ऑन ईटिंग मोमोज आई विल नॉट बी एबल टू रिड्यूस इट अगेन, सो आई एम नॉट ईटिंग मोमोज, नो वरीज गाइज। कल खा लिए जो खाने में और नहीं खा रही। नो गाइज, ऋषिका मत करना ये मोमोज, मत खाना मेरे साथ, तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा। लास्ट एक और समझा रही हूँ, ठीक है, बिकॉज मॉरल ऑब्लिगेशन एक बच्चे ने लिखा था तो मुझे लग रहा है कि मॉरल ऑब्लिगेशन छोड़ना नहीं चाहिए। नंबर 10 पे समझ लीजिए बेटा ऑट टू जो लगता है बच्चों आप लोगों का, वो लगता है बच्चों मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया कि भैया वहां पर आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो ना, वो एक तरीके से आपकी मॉरल ड्यूटी हो गई कि ये तो आपको करना चाहिए। जैसे मैं बोलती हूँ यू ऑट टू स्टैंड स्ट्रेट ड्यूरिंग नेशनल एंथम। जैसे कि मैंने लिखा कि भैया नेशनल एंथम के समय पर आपको सीधा खड़ा होना चाहिए, तो एक तरीके से ये आपकी कंट्री के लिए एक मॉरल ऑब्लिगेशन है आपकी तरफ से, ये आपका एक नैतिक मूल्य है कि आप इस चीज को जो है ठीक से फॉलो करें। ठीक है, ये हो गया ऑट टू। यहां तक आते आते बेटा मेरा जो मेन टॉपिक था वो हो जाता है खत्म। एक बारी मैं आप लोगों के डाउट्स देख लेती हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। वाह बेटा वाह, एक ही तो डाउट है। इट मे रेन टुडे, मे का प्लेस पे कुड भी तो हो सकता है, इट कुड रेन टुडे लगा सकते हो। अगेन वो वीक पॉसिबिलिटी दिखाएगा कि वो चीज होने के चांसेस हैं बट कम है। मैम बोर्ड का कलर चेंज कर दो, विजिबिलिटी कम है इसकी। बेटा मैं टीम से बात कर सकती हूँ बट कैन नॉट कंफर्म कि अगर ये कलर चेंज होगा भी तो। वोकैबलरी का क्या क्लब क्लास होगा वोकैबलरी का? बेटा वैसे तो मैं साइड बाय साइड आपको वोकैबलरी के वर्ड्स बताती चलती हूँ, बट आगे आने वाले सेशंस में हमारे पास स्पेसिफिकली वोकैबलरी की क्लासेस शुरू होने वाली हैं बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे मेजर कॉन्सेप्ट जो है मॉडल्स, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, एक्टिव पैसिव और रिपोर्टेड स्पीच बचता है, वो करवाने के बाद पूरा ग्रामर बेस्ड ही है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेजेस हैं, इन्वर्जन है, क्वेश्चन टैग है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे एंटोनिम सिनोनिम की क्लास है, इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास है, तब हम लोग वो सारी चीज़ें करते जाएंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। मैम बोर्ड का कलर चेंज, हाँ बेटा बोल देंगे टीम को। ठीक है, तुम्हारे डाउट तो बेटा कुछ 3 ही निकले। चलो एनीवेज, अब यहाँ पर आ जाते हैं आप लोगों के कुछ और, अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई और कोई और मॉडल आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लो। बेटा नीड जो होता है आप लगाते हो जहां पर आप अपनी नेसेसिटी को शो करते हो। ठीक है, जहां पर आप उस एक्शन की रिक्वायरमेंट को शो करते हो कि उस एक्शन को करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे आई नीड टू गो टू द डॉक्टर ASAP, as soon as possible. I need to go to the doctor as soon as possible. ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि भैया मुझे डॉक्टर के जाना है क्योंकि मेरी जरूरत है डॉक्टर के पास जाना। ठीक है, अगेन एक बच्चा और पूछ रहा है, ठीक है, ये आपकी नेसेसिटी एक सेमी मॉडल है, ठीक है, या फिर जहां पर आपकी
नेसेसिटी की एब्सेंस है, बट वो चीज मतलब वहां पर नीड नॉट लग जाएगा, जहां पर उस चीज को करने की नेसेसिटी है वहां पर बेटा आपको नीड लगाना है, ठीक है। नीड नॉट इसका नेगेटिव केस है। डेयर जो होता है ना बेटा, वहां पर लगाया जाता है जहां पर आपके अंदर उस काम को करने की हिम्मत है या काम को करने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। वहां पर आप लगाते हो बेटा डेयर, जहां पर आपके अंदर उस काम को करने की हिम्मत होती है, ठीक है। डेयर लगता है एज अ चैलेंज। और जब आप डेयर नॉट लगाते हो, वेयर यू डू नॉट, वेयर यू आर स्केयर टू एक्सेप्ट द चैलेंज, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ यू डेयर नॉट, यू डेयर, यू डेयर पिक द पेन। तू उठाकर तो दिखा पेन, फिर मैं तुझे बताता हूँ। यू डेयर पिक द पेन। ऑट और मस्ट का डिफरेंस बेटा, ऑट टू जो होता है ना वो थोड़ा मॉरल टर्म्स में चला जाता है, जहां पर आप अपने इमोशंस को, अपने नैतिक मूल्यों को वहां पर उस चीज से जोड़ देते हो, ठीक है। यू डोंट नीड टू डू दैट, तुम्हें वो काम करने की जरूरत नहीं है। डेयर जहां पर आप सामने वाले को चैलेंज करो, चैलेंज लिख दिया मैंने भी। यू डेयर पिक द पेन, उठाकर दिखा पेन। यू डेयर नॉट पिक द पेन, उठाकर मत दिखा दियो पेन को, ठीक है। सिमिलरली यूज्ड टू जो लगता है बेटा, यूज्ड टू, यूज टू आप लोगों की पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए लगता है, कोई काम जो आप पहले कर लेते थे अब नहीं कर पाते हो, पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, ये एग्जांपल हो गया बेटा यूज्ड टू, आपकी पास्ट हैबिट, समथिंग दैट यूज्ड टू हैपन इन द पास्ट। डू यू डेयर टू वर्क इन अ ग्रेवयार्ड, मतलब क्या आप में हिम्मत है ग्रेवयार्ड में काम करने की? यस, बिल्कुल ठीक। तो ये हो गए बेटा आप लोगों के सारे मॉडल्स। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं मॉडल्स के ऊपर। ओके ओके, यहां पर बेटा क्या है, इधर आपके पास एक सेंटेंस है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हो। द गिवन सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इन 4 डिफरेंट पार्ट्स। द एरर इफ एनी वुड बी इन वन और मोर देन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। Select the option which contains the part of the sentence which has an error. If there is no error, choose the option no error. यहाँ पर याद रखना बेटा, ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ है डी, बी में दिया हुआ है बी, सी में दिया हुआ है नो एरर, डी में दिया हुआ है सी, ई में दिया हुआ है ए। तो मैं तुम्हें यहाँ 5 ऑप्शंस देने वाली हूँ करेक्ट ऑप्शन को चूज करने के। प्लीज गाइज बी वेरी वेरी केयरफुल। कहाँ है 5 चॉइसेस वाला, ये है ना। तो प्लीज गाइज बी वेरी केयरफुल, यहाँ पर आप कौन से ऑप्शन को चूज कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर अगर आपको गलती मिल रही है डी ऑप्शन के अंदर, सेंटेंस के डी पार्ट में, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शन डी इनमें से कहाँ लिखा हुआ है, तो उस चीज का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। अब जो बच्चों के लिए चीज नहीं है मैं बता देती हूँ बेटा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये पार्ट ऑफ सेंटेंस डी है, ठीक है। तो अब ध्यान से आप पढ़ो और आंसर बताओ। प्रियंका कह रही है सब क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर बताओ। जी बताओ जी आंसर प्रियंका को। बेटा सीईटी में भी हम यही करने वाले हैं, कोई और बच्चा आकर हमारे आंसर देने वाला है। शी मस्ट टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स more often because they are getting older and they could use the company. The error is very very clear to me. I hope you guys are able to find out the error. ये पोल तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है गाइस। यस एग्जैक्टली। तो भाई यहां पर हमारे पास पहले ही ऑप्शन के अंदर मेरे को गलती देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है बच्चों, मस्ट टू विजिट। अब ये तो गलत हो गया, मस्ट के साथ टू नहीं लग सकता, मस्ट विजिट होगा। तो गलती है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ई में। तो यहां पर मैं लगाऊंगी ऑप्शन नंबर ई का करेक्ट आंसर। तभी मैं कह रही थी कि ध्यान से पढ़ो, गलती नहीं करनी है। तो वी हैव 35% बच्चे। वी हैव आदित्य, आनंद, मानस, मिस्टर वीआईपी, विवेक, नुपुर, अभिमन्यु, सूरज, अंशिका और काजू कतली। तो बेटा गलती यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई जो है हमारा वो क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि गलती ए में थी, ठीक है। शी मस्ट विजिट होगा। ओके अब यहां पढ़ो। अ सेंटेंस हैज बीन प्रोवाइडेड विद वन ब्लैंक व्हिच नीड्स टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब. Choose the answer from the options provided. The concert dash have been cancelled due to bad weather, but the organizers are trying to reschedule it for the next week. Okay. The concert.
Okay, I get the answer. The concert dash been cancelled due to bad weather, but the organizers are trying to reschedule it for the next week. बताओ भाई, अगला आंसर बताओ भाई प्रियंका को. हाँ यस बेटा, देखो यहाँ पर हमें एक पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है. ठीक है, यहाँ पर हमें एक पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है कि भाई ये चीज होने के चांसेस है. ठीक है, कि कॉन्सर्ट भले ही आज कैंसिल हो गया है बैड वेदर की वजह से, बट जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो उसको रीस्केड्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो द कॉन्सर्ट मे हैव बीन कैंसल टुडे, कि हो सकता है कि आज कैंसिल हो गया हो, लेकिन अभी भी मुझे उसके चांसेस तो दिख रहे हैं होने के. तो वुड हैव बीन कैंसल्ड. बेटा वुड हैव बीन क्यों होगा? कौन सी हाइपोथेटिकल, कौन सी पास्ट हैबिट शो कर रहा है ये? नहीं, ऑप्शन नंबर ए. 35% बच्चे, रितेश, अजीत, अस्मित, सना, वीआईपी, किरण, मयूर, गरिमा, जैदमीन और सोनू. तुम इसका ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो? लो देख लो. इस सेंटेंस के अंदर बेटा मे जो है वो इंडिकेट करेगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कॉन्सर्ट जो है वो कैंसिल हो गया बैड वेदर की वजह से. बाकी मॉडल वर्ब जैसे कुड और वुड जो है बेटा वो इंडिकेट कर सकते हैं पॉसिबिलिटी को, बट वो सूटेबल नहीं है इस सेंटेंस के लिए, बिकॉज कुड इंप्लाई करता है कि कोई भी चीज पॉसिबल तभी है अगर कोई कंडीशंस पूरी हो रही है, और वुड जो है बेटा वो इंप्लाई करता है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी और अ फ्यूचर आउटकम होगा. ऑन दी अदर हैंड मस्ट जो है बेटा वो सर्टेनिटी शो करता है, और यहाँ पर वो सारी चीजें लग ही नहीं सकती. तो जो ऑप्शन यहाँ पर सबसे सेट बैठता है बेटा वो मे है. आई होप यू गाइज गॉट द आंसर कि क्यों हम लोगों ने यहाँ पर करेक्टली मे को चूज किया है. ठीक है, अब ये वाला देखो, इफ देयर इज नो एरर चूज द ऑप्शन नो एरर. ओके, सेंटेंस यहां से है, शी शुड नोन बेटर देन टू लीव हर पर्स अनअटेंडेड. यहां पर आपके पास ऑप्शन है शी शुड नोन बेटर देन टू लीव हर पर्स अनअटेंडेड. यहां पर याद रखना बेटा, अगेन आप लोगों को एक कंडीशनल वाला जो पॉइंट है वो दिया गया है. ठीक है, ये एक तरीके से बेटा एक कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस है. ठीक है, ये कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि उसे ध्यान रखना चाहिए था अपने पर्स को अनअटेंडेड छोड़ते हुए. अगेन बेटा थर्ड कंडीशनल वाला एक पार्शियल रूल यहाँ पर फॉलो जो है आपको करते हुए देखने को मिलेगा कि उसे अपने पर्स को अनअटेंडेड छोड़ने से पहले ही जो है ध्यान रखना चाहिए था इस चीज का. बताओ जी. तो बिल्कुल सही, क्वेश्चन का सही आंसर शी शुड हैव नोन होगा बेटा. यहाँ पर शी शुड हैव नोन, उसको पता होना चाहिए था इस पर्स को अनअटेंडेड छोड़ने से पहला बेटर. तो मेरे को ऑप्शन नंबर ए में ही गलती दिख रही है, लगा दें ए. देखते हैं कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया है यहाँ. 44. ठीक है, ए के, त्रिभुवन, किरण, गरिमा, आनंद, अंशिका, उत्कर्ष, समर, ब्रदर और एहतशाम. चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ. They would must have known about the deadline, but they missed it anyway. They would must have known about the deadline, but they missed it anyway. यहाँ पर error is very very clear बेटा.
ठीक है, यहाँ पर एरर इज वेरी वेरी क्लियर. आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि यहाँ पर एरर का करेक्शन क्या है. एरर तो मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर. आई विश टू नो कि अगर आप लोग बता पाओ कि यहाँ पर इस एरर का करेक्शन क्या है. बताओ. गलती इज वेरी क्लियर. यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के अंदर गलती है. दे वुड हैव दे मस्ट हैव नोन द डेडलाइन बट दे मिस्ड इट एनीवे. उनको पता होगी डेडलाइन. अगर मैं मस्ट लगाती हूँ बेटा तो वो एक लॉजिकल सर्टेनिटी दिखाएगा कि उनको पता होगा कि भैया डेडलाइन है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उस डेडलाइन को जो है वो भुला दिया, उन्होंने डेडलाइन पर ध्यान नहीं दिया. दूसरा अगर मैं करती हूँ, दे वुड हैव नोन अबाउट द डेडलाइन बट दे मिस्ड इट, कि उन्हें याद होगा डेडलाइन के बारे में बट वो भूल गए. तो यहाँ पर अगेन वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखाता है, लेकिन हम यहाँ पे वो क्या लिखा है, वो भूल गए. वुड होता तो वो दिखाता हाइपोथेटिकल, तो दे मस्ट हैव सही जाएगा, दे वुड हैव नहीं होगा. तो जो गलती है बेटा वो यहाँ पर ये वुड की है, क्योंकि वुड का काम है हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखाना. अगर मैं सेंटेंस ऐसे बनाती, दे वुड हैव नोन अबाउट द डेडलाइन बट दे मिस्ड इट, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि वुड तो कहता है कि भैया उस चीज को, वो अनरियल सिचुएशन है, अगर उन्हें पता ही नहीं होता फिर वो भूले कैसे. तो लॉजिकल सर्टिनिटी के हिसाब से आप यहाँ पर मस्ट के साथ जाओगे, दे मस्ट हैव नोन अबाउट द डेडलाइन बट दे फॉरगॉट इट एनीवे. तो अगेन गलती हमारे ऑप्शन नंबर ए में है. 90% बच्चों ने इस बार सही आंसर दिया है. यस, 2 मॉडल्स ऑल्सो कैन नॉट बी यूज एट द सेम टाइम. AK, किरण, नितेश, सूरज, त्रिभुवन, आदित्य, विकास, अजीत, सना और अनामिका हैव गिवन करेक्ट आंसर्स. यहाँ पर आकर बेटा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है. ठीक है, तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों. अब आप लोगों को मैं कुछ वर्ड दे देती हूँ और बता देती हूँ कि कल की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं. नेक्स्ट क्लास जो बेटा आप लोगों की होगी वो होने वाली है कल, और कल मैं क्लास ले रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. हमारी क्लास कल होगी 7 PM पर शाम को. मैं बता देती हूँ कि अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. 1 सेकेंड का समय देंगे सब बच्चे. मुझे ऐप खोलकर एक बारी मुझे प्लानर में तुम्हारे चेक करना पड़ेगा. इंग्लिश 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 कहाँ गया? क्लास शेड्यूल नहीं यार, प्लानर कहाँ गए? लेक्चर प्लानर, इंग्लिश तुम लोगों ने कर लिया. टेंसेस हो गया, मॉडल हो गया, सिनोनिम्स. ओके, बढ़िया बेटे बढ़िया. अगली क्लास में मजा आने वाला है भाई. अगली क्लास वो कैप की क्लास है. अगली क्लास मजेदार है. कल की क्लास में होगा बेटा हंगामा. कल की क्लास है वो कैप की, जिसमें हम लोग कल सिनोनिम्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो बिल्कुल प्रिपेयर होकर आना. ठीक है, कुछ पढ़ लेना अगर पढ़ने का मन करे तो. ठीक है. यस बेटा आयशी, देयर आर अदर क्वेश्चंस इन द पीपीटी इटसेल्फ, यू कैन प्रैक्टिस द अदर क्वेश्चंस आल्सो. ठीक है, चलिए भाई. तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही. आज की क्लास में मैं आपको कुछ 2 वर्ड्स यहाँ पर दे रही हूँ. ठीक है, लेट मी गिव यू द वर्ड रिवल्शन. ठीक है, रिवल्शन होता है जब आप किसी भी चीज के बहुत अगेंस्ट हो जाते हो. ठीक है, टू बी अगेंस्ट समथिंग, वो रिवोल्ट वाली फीलिंग, रिवल्शन. ठीक है, और लेट मी गिव यू द वर्ड awe. To be in a pleasant shock or surprise. awe, AWE. वाला awe. ठीक है, क्लियर गाइस. तो भाई अगली क्लास होने वाली है वोकैबुलरी वाली. बहुत मजा आएगा कल की क्लास में, तो प्रिपेयर होकर आना. लीडर बोर्ड देख लो भाई. किरण नंबर 1 पे, अभिमन्यु नंबर 2 पे, गरिमा 3 पे, फाल्गुनी 4 पे, आदित्य 5 पे, आनंद 6 पे, VIP 7, नुपुर 8, अंशिका 9 और मानस नंबर 10. बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया आप लोगों के साथ ये आज की क्लास में. आई होप आप बच्चों को भी आज की क्लास का जो है मजा आप लोगों को आया होगा. मॉडल्स में जिसको भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा. इसी के साथ खत्म करते हैं बेटा आप लोगों के साथ आपकी आज की क्लास को, और मिलेंगे बच्चों आप बच्चों को आपकी कल की क्लास में. तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय. जेठालाल नहीं आ रहा बड़े दिन से, बुला के लेकर आना अगली क्लास में.